ये भाग प्रथम वर्ष के महत्वपूर्ण बिंदु अलंकार पर हमने पिछले वीडियो में बात की थी, जिसमें हमने अलंकार के प्रमुख प्रकार, अनुप्रास तथा उसके वर्गीकरण के बारे में बात की। आज हम अलंकार के महत्वपूर्ण दूसरे प्रकार यमक अलंकार के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं यमक अलंकार। लाटानुप्रास के वर्णन में बतलाया गया था कि उसमें शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति होती है, परंतु उनका शब्दार्थ एक ही होता है। अन्वय से पूरी उक्ति का अर्थ दूसरा हो जाता है। इसी से मिलता जुलता सा किंतु वास्तव में भिन्न एक दूसरा अलंकार है, जिसमें शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, लेकिन उनके अर्थ सर्वत्र भिन्न होते हैं। उसे यमक अलंकार कहते हैं। जहां एक ही रूप वाले दो या अधिक शब्द सार्थक होते हैं, वहां यमक में सुंदरता रहती है। किंतु जहां ऐसे शब्दों की आवृत्ति होती है जिसमें कुछ दूसरे शब्दों के अंश मात्र होते हैं, स्वयं पूरे शब्द नहीं बनते, वहां वे केवल श्रवण सुखद कुतूहल उत्पन्न करते हैं। ऐसे स्थलों में भी यमक होता है, पर वह निरर्थक होता है। उनमें उतनी सुंदरता नहीं होती। उदाहरण के लिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। यहां पर कनक शब्द की आवृत्ति हुई है। कनक शब्द के क्रमशः सोना और धतूरा, इन दो अर्थों के होने के कारण यमक अलंकार का सौंदर्य देखा जाता है ना। जिसके विपरीत शीतल चंदन चंद नहीं, शीतल चंदन चंद नहीं में चंद और नहीं के न के मेल से चंदन के लिए यमक लाने के अभिप्राय से बनाया हुआ चंद न शब्द निरर्थक है। इससे इस उक्ति में यमक अलंकार भले ही आ जाए, पर काव्य की सुंदरता में वृद्धि नहीं होती। यमक का अर्थ होता है दो, अर्थात एक ही शब्द दो बार आता है, परंतु उन दोनों का अर्थ जो है वो भिन्न हो जाता है। इस अलंकार का यह नाम दो शब्दों के एक आकार परंतु दो अर्थों के कारण पड़ा है। कुछ और पंक्तियां हैं जिसमें यमक के सार्थक और निरर्थक अथवा अभंग और भंग दोनों प्रकार देखे जा सकते हैं। जैसे कि जीवनदायक है घन के सम जीवन जीवन में घनश्याम है। जीवनदायक है घन के सम और जीवन जीवन में घनश्याम है। यहां पहले जीवन शब्द का अर्थ है जल, और दूसरे एवं तीसरे का प्राण प्राण अर्थात हरेक प्राण में। अतः इस पंक्ति का अर्थ होता है, घन का मतलब होता है बादल के समान, जल यानी रूपी प्राण देने वाले हैं, और हरेक प्राण में, हरेक प्राणधारी में घनश्याम यानी श्री कृष्ण। यहां यमक के लिए जीवन शब्द के दूसरे शब्द को तोड़ने की आवश्यकता न पड़ने से इस पंक्ति के अभंग पद यमक है। साथ ही यह सार्थक यमक भी है। कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं। भीषम भयानक पुकारियो रणभूमि आनी, छाई छिति छत्रीन को गीती उठी जाएगी। कहे रत्नाकर रुधिर सौ रुधेगी धरा, लोथिनी पे लोथिनी की भांति उठी जाएगी। के तो प्रीति रीति के सुनती उठी जाएगी के, आज हरि
प्रण की प्रतीति उठी जाएगी। इस छंद के दूसरे और तीसरे चरण में भीति उठी जाएगी इस वाक्यांश की आवृत्ति हुई है। इनके अर्थ क्रमशः दीवाल यानी भित्ति, खड़ी हो यानी उठ जाएगी और भय दूर हो का मतलब उठ जाएगा। तो यह अभंग पद यमक का अच्छा उदाहरण है और साथ ही तीसरे चरण में जीत और अजीत के जीत में भंग पद तथा निरर्थक यमक भी है। इसी प्रकार पंचनी के देखत प्रपंच करी दूरी सबे, पंचनी को स्वस्व पंच तत्व में मिले हो में। इसमें दोनों पंचनी का अर्थ क्रमशः पंचों यानी सबके और पांचों, पांचों का मतलब पांडव। इस कारण शब्द में अभंग पद तथा सार्थक यमक है। साथ ही प्रपंच और पंच तत्व में पंच की आवृत्ति से भंग पद या निरर्थक यमक भी है। मैं भी यमक है। पहला मैं विभक्ति का ब्रज भाषा के अनुसार रूप है और दूसरा मैं उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। तो इस तरह से विभिन्न उदाहरणों के द्वारा हम यमक अलंकार को समझ सकते हैं। हमने आगे जो पढ़े थे जिसमें छेक अनुप्रास, लाटानुप्रास और यमक का परिचय दिया जा चुका है। ये तीनों प्राय जो हैं वो मिलते जुलते हैं, इसलिए इनका भेद समझने के लिए स्मरण रखना चाहिए कि छेक अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है, लाटा अनुप्रास में शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति होती है और उनका अर्थ एक ही होता है, तथा यमक में भी शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति होती है परंतु उनका अर्थ जो है वो भिन्न होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पुनरुक्त वदाभास। यमक में एक ही रूप वाले कई शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में आते हैं, परंतु जब भिन्न भिन्न रूप जिनके स्वर और व्यंजन समान न हो और साथ एक ही अर्थ वाले कई शब्द एक साथ आवे तथा यह आभास होने लगे या जान पड़ने लगे कि वे एक ही अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं परंतु वास्तव में ऐसे ढंग से प्रयुक्त न हो, तब पुनरुक्त वदाभास यानी पुनरुक्त की तरह आभास, असल में जो चीज हो न पर जान पड़े कि वही है, होना अलंकार होता है। जैसे तल मध्य अनल स्फोट से भूकंप होता है जहां, होते विकंपित से नहीं क्या अचल भूधर भी वहां। साधारण तौर पर देखने पर अचल और भूधर दोनों पहाड़ के पर्यायवाची होने से इस छंद में पुनरुक्ति सी मालूम पड़ती है, परंतु विचार करने पर विदित होता है कि यहाँ अचल का अर्थ जो चल न सके अर्थात स्थिर है और भूधर का पर्वत, अतः पुनरुक्त वदाभास है। एक और उदाहरण प्रस्तुत है यहाँ पर। अली भौर गुंजन लगे होन लगे दलपात, जहता फूले रूख तरु प्रिय प्रीतम किमी जात। इस दोहे में अली और भौर मने भौरा, दल और पात रूख और तरु एवं प्रिय और प्रीतम सरसरी निगाह से देखने पर एक ही अर्थ वाले शब्द जान पड़ते हैं। इनमें पुनरुक्ति सी जान पड़ने लगती है, परंतु विचार करने पर विदित होता है कि इनका अर्थ भिन्न है। अस्तु इनमें पुनरुक्ति न होकर पुनरुक्त वदाभास है। अलग अलग अर्थ है। अली का मतलब आली, सखी, पात का मतलब गिरना या पतन, रूख यानी रुक्ष, सूखा, प्रिय विशेषण और भौर का मतलब भौरा, दल यानी पत्ते, तरु मने पेड़ और प्रीतम यानी प्रियतम या पति। कुछ और उदाहरणों से हम पुनरुक्त वदाभास के कुछ और उदाहरण देखते हैं। पुनि फिरी राम निकट सो गई। पुनि यानी पुनः और फिरी का मतलब फिर से। पुनः मतलब पुनि का मतलब पुनः या फिर से और फिरी का मतलब लौटकर।
एक और उदाहरण है, वंदनीय केही के नहीं ते कबिद मतिमान, सरग गए हूँ काव्य जस जिसको जगत जहान। अब यहाँ पर जगत का मतलब प्रकाशित होता है या जगमगाता है, और जहान का मतलब होता है संसार। तो इस तरह से हमने आज यमक और पुनरुक्वदावास के बारे में बात की। अगली क्लास में हम अन्य अलंकारों के बारे में भी बात करेंगे।